दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 जुलाई 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, इस समय रात के लगभग 9 बजे हैं। अभी परमात्मा खुद मेरा हाथ पकड़ मुझसे कुछ लिखा रहा था। उसने लिखाया, जब उसने लिखा दिया तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कि भगवान, ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, मुझसे तो ये मत लिखाओ, मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ रही। फिर उसने कहा कि मंगल लिखोगे कैसे नहीं, आपके मेरे बीच का एग्रीमेंट है, वही लिखोगे वही करोगे जो मैं चाहूँगा। आखिरकार मैं नतमस्तक हो गया और मैंने ये बोर्ड पर लिखा जो अभी आपको मैं बोलकर बताता हूँ। बस उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उसने कहा है कि मंगल, ये चाहे दुनिया को कितना ही ख़राब सा स्टेटमेंट लगे, लेकिन ये सबकी भलाई के लिए है और यह भारत के जनमानस को जागृत करने के लिए लिखाया जा रहा है कि लोग अभी भी चेत जाएं, वरना आने वाले समय में पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। जब भगवान ने मुझसे ये कहा तो मैं स्टेट्स ये लिखने लग गया और राजी रहा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, भगवान जिस बारे में गारंटी देते हैं तो वह तो हमें मानना ही चाहिए। चलो, अब वह वाक्य, वह स्टेटमेंट, वह पैराग्राफ लिख लीजिए जो भगवान ने मुझे लिखाया है। एक ब्राह्मणों का पिल्ला, एक शैतानवादियों का पिल्ला, मनोवादियों का पिल्ला, संघियों का पिल्ला, जब ऐसे पागल हिंसक जंगली जानवर की तरह 10 साल तक गरीब पब्लिक की छाती पर चढ़कर उसका खून पी सकता है, तो उसका पब्लिक का खून पी सकता है, तो इसके मालिक तो हज़ारों साल से भारत में क्या करते रहे होंगे, यह सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके मालिक तो भारत में क्या करते होंगे, ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसलिए अब भारत में या तो भारत नहीं या कोई शैतानवादी नहीं, इन दोनों में से एक का तो दी एंड होना है। इन दोनों में से एक का तो दी एंड होना है, चाहे कभी भी हो। ऐसे थोड़ी ये जुगड़ है जो चलता रहेगा, इसका तो फैसला एक दिन होना है। दोस्तों, मैं सभी को प्यार करता हूँ। मेरा देश फले फूले, सभी लोग राजी खुशी रहें, मेरी यही है कामना। लेकिन असलियत है, सिर्फ कामना करने से, प्रार्थना करने से थोड़ी चीज़ें बदल सकती हैं। यद्यपि कामना प्रार्थना बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, बड़ी शक्तिशाली चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल उसके कर्म हैं वो तो सामने आएंगे। मानव के कर्म तो सामने आएंगे और हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं ये सब जानते हैं। ये जग जाहिर है कि भारत के लोगों ने क्या क्या कर्म कर रखे हैं, जिससे उनको पहले ऐसा भुगतना पड़ा था और अभी संभावना और बन रही है। 10 सेकंड में दोबारा वो स्टेटमेंट सुन लीजिए। एक ब्राह्मणों का पिल्ला, शैतानवादियों, मनोवादियों, संघियों का पिल्ला, जब ऐसे पागल हिंसक जंगली जानवर की तरह 10 साल तक गरीब पब्लिक की छाती पर चढ़कर उसका खून पी सकता है, तो इसके मालिक तो हज़ारों साल से भारत में क्या करते रहे होंगे, ये सहज ही अंदाज़ा लगा सकता है। और इसलिए अब भारत में या तो भारत नहीं या कोई शैतानवादी नहीं,
दोनों में से एक का तो दी एंड होना है। जय हिंद जय भारत। भाई मुझे यही लिखाया, भारत के लोगों को चेतना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम जो मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम चलाते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व निहित हैं कि सबका भला हो। अब ये बेचारे शैतानवादियों का भी क्या दोष है, जो पहले की पीढ़ियाँ, पहले के लोग कर गए, मनु कर गया जो कर गया, वर्ण व्यवस्था को बनाने वाले कर गए जो कर गए। वर्तमान लोगों का इसमें क्या दोष है? बहुत कम। ये दोष है कि अब अभी वो संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए भाई, संभल जाएंगे धीरे धीरे। आधे से लोग तो संभल गए हैं। किसी तरह का विप्लव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई विग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुवादी तो पीछे रहे। जब मनुवादियों के ये नौकर, ये पिल्ले ऐसे करते हैं तो भगवान क्या करे। वह तो अपने नियमों के अनुसार काम करेगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट। ईश्वर सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे। और अब हमको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए सारे लोगों को मिल कर, जिससे सब लोगों को अपना अपना अधिकार मिले, सब लोगों को रोटी पानी मिले, सम्मान और न्याय मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सभी का अधिकार हो। और ये काम अपने करने से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आज भारत में अग्रगण्य लोगों को बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। और जब इस आदमी ने 10 साल तक जो ये नंगा नाच चलाया है, उससे तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं कि भूतकाल में क्या हुआ, जो ये आदमी ऐसा कर रहा है, और भविष्य में क्या होगा। भगवान सबकी रक्षा करे। आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।